सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं मिलेनियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल के बारे में। ठीक है, तो ये मेरा नया वाला चैनल है और इससे पहले जो मेरा दूसरा चैनल था वो ये वाला है मेन चैनल, जिसमें मैं ट्रैवल की वीडियो डालता हूँ। और इसमें मैंने बहुत सारी कॉलेज की वीडियो डाली थी पिछले साल भी, और इस साल भी इस बारे नए चैनल पे मैंने बहुत सारी कॉलेज की वीडियो डाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा, मिलेनियम कॉलेज के बारे में आपको मैं पूरा चीजें बताने वाला हूँ A to Z। आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। और उसके अलावा अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन बचता है कि भैया ये बता दो वो बता दो, बच गए बाकी चीजें, तो वो आप मेरे को कमेंट में इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, ठीक है, तो आप यहाँ मेरे को मैसेज कर सकते हो। और ये देखो मेरी पहले वाली ये सारी वीडियोस ये भी आ रही है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे अगर आपको देखना है बाकी कॉलेज के। तो बाकी कॉलेज का ही मैंने डाला हुआ बजट कॉलेज। तो आज बेसिकली मैं क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज ना इस वीडियो में क्या होने वाला है। इस वीडियो में आपको मेन जो पॉइंट है तुरंत जल्दी जल्दी क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको कॉलेज के बारे में बताऊंगा, कॉलेज एफिलिएशन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज है वो बता दूंगा, फिर एडमिशन प्रोसेस क्या है वो बताऊंगा, प्लेसमेंट का क्या है वो बताऊंगा, प्लेसमेंट एवरेज हाईएस्ट क्या प्लेसमेंट आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसका एडवांटेज बताऊंगा, सबसे बेस्ट एडवांटेज आप सुन के आना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज कॉलेज का वो कोई नहीं बताता, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और कॉलेज कैंपस कैसा है, जो कि मिलेनियम कॉलेज भोपाल जो आपका रातीबाड़ भोपाल में पड़ता है, नीलगढ़ के आसपास। मैं आपको कॉलेज की एफिलिएशन बताता हूँ। सबसे पहले कॉलेज का एफिलिएशन बनाता हूँ, जो कि आरजीपीवी से कॉलेज एफिलिएटेड है। तो आरजीपीवी के बारे में जिसको पता है वो बच्चे जानते होंगे, जिनको नहीं पता है वो जानिए आरजीपीवी क्या होता है। बेसिकली एक बोर्ड है इंजीनियरिंग, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। बेसिकली एक इंजीनियरिंग का बोर्ड है जिससे आपको डिग्री मिलती है, जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो जितने भी इंजीनियरिंग की कोर्सेज है मिलेनियम जो करवाते हैं वो आपको आरजीपीवी से ही प्रोवाइड होती है, ठीक है। दूसरा आपका आता है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से आपका क्या होता है कि जो एमबीए कोर्सेज है ये सारे हैं, तो वो आपको एमबीए वाले जो है वो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से करवाए जाते हैं। तो मैं भोपाल का स्टूडेंट हूँ, वहाँ पे 3 साल रह चुका हूँ, तो मुझे पता है सारे कॉलेज के बारे में। तो अब मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो किसी भी कॉलेज के बारे में, अगर आपको नहीं पता तो बोलो वीडियो बना दी मैं बना दूंगा। अब अगला चीज आती है कि कॉलेज का कोर्सेज क्या क्या है। तो फटाफट से कॉलेज के कोर्सेज पे आएंगे, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे वीडियो में, बिल्कुल आपका भी टाइम वेस्ट नहीं दूंगा मैं, मुझे पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से कोर्सेज क्या बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या कोर्सेज आ रहे हैं कॉलेज में। तो आपका बीटेक में आ रहा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, AIMN आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद मशीन लर्निंग, AIDS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, AME एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। ये जो है वो बहुत कम कॉलेज में देखने के लिए मिलता है। और बेसिकली जो है आप पूछोगे इनका फीस क्या है कोर्स का, तो कोर्स का ना ये सबसे बहुत अच्छा लगा मेरे को कि अगर आपका कम बजट भी है ना तो आप मिलेनियम में पढ़ सकते हो। लो बजट कॉलेज आपका यहाँ पे, अगर आपका कम बजट है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, इंजीनियरिंग अपना कंप्लीट कर सकते हो कम से कम पैसे में। और ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं ना, मान लो कि अगर कम वाले कॉलेज में पढ़ रहे हो, कम पैसा वाले कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपका क्लास नहीं हुआ। क्लास आपका होता है, ठीक है। बेसिकली क्लास हर कॉलेज में होती है, एवरीडे क्लास लगती है, आपको जाने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि आपका कैरियर में क्लास नहीं होता है, क्लास होता है कम। और एवरेज देखो फीस जो है ना फ्लक्चुएट होती रहती है कॉलेज वाले, इसलिए मैं बताता नहीं हूँ यहाँ पे, है ना। वीडियो में आप इंस्टाग्राम में पूछोगे मैं आपको बता दूंगा क्या फीस लगेगी, बट ऑन एवरेज अगर देखोगे तो ना इनको इस कॉलेज का ना अगर एवरेज फीस देखोगे तो वो 25 से 30 हज़ार रुपए के बीच में आता है पर ईयर का। और ऐसा फर्स्ट ईयर में क्या होता है किसी का थ्रू से हो रहा है ऐसा वैसा तो उसमें डिस्काउंट भी होता है, किसी का ज्यादा किसी का कम में ऐसा हो जाता है, वो अलग बात है, उसको साइड रखते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ आपको, कुछ बच्चे सोचते हैं कि 30,000 तो 30,000 पूरा टोटल हो गया, ठीक है। 30,000 जो है ना वो आपका ट्यूशन फीस है, ठीक है। ट्यूशन फीस जो वो 30,000 है। अगर आप बस लेते हो कॉलेज की डेवलपमेंट फीस बाकी जो आपका होता है वो सारे कॉलेज में अलग से लगता है। कुछ बच्चे सोच लेते हैं 30 बोला तो 30,000 जो है ना वो कॉलेज की फीस हो गई, मतलब टोटल हो गया। टोटल नहीं है, वो सिर्फ कॉलेज की कोर्स की फीस है, बाकी बस की फीस अलग लगती है, बस की फीस, डेवलपमेंट फीस, बाकी जो अदर लाइब्रेरी सब चार्जेस होते हैं वो अलग कॉलेज जोड़ते हैं। हर कॉलेज जोड़ते हैं, सिर्फ एक कॉलेज नहीं सब कॉलेज जोड़ते हैं, ठीक है। तो आपका बीटेक वाला बता दिया, बीटेक में लेटर एंट्री में वही सेम सारे कोर्सेज है। डिप्लोमा में आप आओगे, डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग और AME एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ये है आपका डिप्लोमा में। और लेटरल एंट्री डिप्लोमा में सेम है। एमटेक में आओगे तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, थर्मल इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। फार्मेसी में अगर आप आओगे तो फार्मेसी में बी फार्मा लेटरल एंट्री, ठीक है, फिर से डी फार्मा और एम फार्मा में क्या क्या आपका फार्माकोटिक्स और आपका फार्माकोलॉजी और फार्मा केमिस्ट्री और आपका क्वालिटी अश्योरेंस। मैनेजमेंट में आओगे एमबीए में, तो एमबीए में आपको क्या नाम है जनरल और मार्केटिंग। एजुकेशन में आपका बीएड, डीएड, एमएड। नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग और जीएलएल। पैरामेडिकल में बीपीटी, बीएमएलटी, डीएमएलटी, बीएक्सआरटी, डीएक्सआरटी, ओटी टेक्नीशियन। लॉ में आओगे तो लॉ में एलएलबी और उसके बाद बीए एलएलबी। ग्रेजुएशन में बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए। आईटीआई में आप आओगे तो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक और सीओपी कोपा। आपका एएमई में एएमई भी है और एएमई प्लस बीटेक भी है, एएमई प्लस डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी है और एएमई प्लस ग्रेजुएशन भी है। ये है आपका टोटल, मैंने आपको बता दिया कोर्सेज। तो आगे आपका क्या कोर्स मैंने बता दिया। एडमिशन प्रोसेस क्या, एडमिशन प्रोसेस में वही आपका आधार कार्ड लगता है और आपका 10th 12th की मार्कशीट लगती है, टीसी, माइग्रेशन, और अगर आप सीयूईटी एग्जाम दियो 10th और 12th के जो मार्क्स हैं उनके मेरिट लिस्ट पे आपका एडमिशन आपको मिल जाता है, सीट आपको मिल जाती है वहाँ पे, ठीक है। और आपका फोटो, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब नॉर्मल आपका डॉक्यूमेंटेशन लगता है वहाँ पे, हो गया। आपका प्लेसमेंट क्या, प्लेसमेंट जो है यहाँ का आपका एवरेज बताते हैं 4 लाख LPA और आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 6.5 लाख LPA। अब आपसे मैं ये बोलता हूँ कि प्लेसमेंट जो है ना वो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो
हो, इस कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बाकी कॉलेज के कंपेरिजन में, ठीक है। क्योंकि फीस भी कम लग रही है ना, तो यहाँ पे थोड़ा ये होता है कि प्लेसमेंट का आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, ठीक है। और कंपनीज भी बाकी कॉलेज की जिनके ज़्यादा फीस है उनके मुकाबले कम आती है, तो ऐसा यहाँ पे का सीन है। उसके बाद आपका कॉलेज कैंपस कैसा है, कॉलेज कैंपस देखो आपका कैसा है, मैं आपको सामने फोटोज आए हैं वो आपको दिख गई होगी। मैं भी भोपाल का स्टूडेंट हूँ, बट जाके नहीं, मैं जाके वीडियो बनाता हूँ, बट मैं अभी ऑन सीटेड बैठ के घर से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, देखो कैसे कैसे कैंपस है। जो ये बोलते हैं कि जो इनके रिक्रूटर्स हैं, जो कंपनी कॉलेज में आई है, वो क्या क्या जो पैकेज दिए कॉलेज में, तो जिनके साथ जो कंपनी आती है उनके कुछ मैंने नाम नोट करके रखे हैं, जो बहुत सारे थे बट मैंने कुछ कुछ नाम रख लिए, जैसे कि टेली परफॉर्मेंस, इंडियन नेवी, जैसा टेक, और उसके बाद आपका GTN हो गया, एक्सेल डायनेमिक हो गया, यूनिवर्सल हर्ट हो गया, सेन हो गया, वेल हो गया, फिर से गडीरा हो गया, IBM हो गया, HTPC हो गया, हिंदुजा ग्लोबल सर्विस हो गया। तो ये सारी चीजें है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी एक सांस में, सारी चीज बता दी इतनी जल्दी। तो अगर आपको इसके अलावा कुछ जानना है, तो आप बाकी कॉलेज के बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में अगर आपको जानना है, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट में डालो कि मुझे इस कॉलेज के बारे में जानना है, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम की ID फिर से डाल रहे हो, आप यहाँ पे मैसेज कर लो मेरे को, मैं हर बच्चे का रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं मोबाइल में रहा हूँ, तो इसके वजह से बाकी बच्चे कुछ ये भी पूछते हैं कि भैया रहने सहने ये सब, तो इस सब क्या प्रॉब्लम आपको होता है, अगर कभी पूछना है तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, बता दूंगा, आप वो देख सकते हो अपने हिसाब से आपको क्या करना है, ये करना है, ठीक है। तो पिछले साल ही बहुत सारे बच्चे आए थे, देखे थे उन्होंने वीडियो, तो आप उसी हिसाब से देख सकते हो अपना और बहस कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरे कॉलेज की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कमेंट करके देना, सब्सक्राइब, जो दोस्त सोच रहे हैं ना मिलियन में एडमिशन, उसको भी शेयर कर देना।